नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं, यह बात गृह मंत्री अमित शाह को आश्वस्त करवाई गई है। बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, जननायक जनता पार्टी से जुड़े डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कहा कि सरकार पर कोई खतरा नहीं। हरियाणा में गठबंधन सरकार और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला किसानों की नाराजगी दूर करने के साथ उन्हें सशक्त करने में जुड़ेंगे। फिलहाल कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे किसानों के विरोध की चिंगारी भड़के। अमित शाह ने सलाह दी कि प्रदेश में जब तक आंदोलन चल रहा है तब तक कोई किसान पंचायत या राजनीतिक कार्यक्रम ना करें ताकि टकराव को टाला जा सके। करना था या नहीं करना था, या आगामी कार्यक्रम कोई अब सरकार को करने चाहिए सार्वजनिक, क्योंकि सीआईडी रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी कहा गया कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं। अभी हम कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कुछ नहीं करेंगे। अभी नहीं, अमित शाह जी का भी यही सुझाव है कि अभी ठीक है, जब तक ये आंदोलन है उसमें बातचीत चल रही है तो ठीक है, बातचीत के द्वारा हल हो जाना चाहिए और उसमें थोड़ा सा से इस प्रकार के कार्यक्रम से हम उसकी अनदेखी करेंगे। पार्टी स्तर पे नहीं करेंगे, सरकार स्तर पे सर? पार्टी स्तर पे नहीं होंगे, सरकार स्तर पे नहीं। देखिए, अब जिस प्रकार के जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं, जैसा हमने अभी किसान पंचायत बुलाई गई थी और उस पर जो भी आंदोलनकारी थे उन्होंने जिस प्रकार का सारा व्यवहार किया, हम उसमें टकराव की स्थिति नहीं चाहते, कोई भी टकराव की स्थिति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान। अमित शाह की हरियाणा सरकार को सलाह पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा, ऐसे कानून भला किस काम के जिनके चलते सरकार का जनता में जाने से डर लगता हो। मोदी जी की कौन सी मजबूरी है जो वो अपनी सरकार को लोगों के बीच जाने से तो रोक रहे हैं, पर काले कानून वापस ना लेने पर अड़े हैं। देशवासियों को जागना भी समझना भी होगा, अन्नदाता जाग चुके हैं। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की माने तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। सरकार से ज्यादातर विधायक अब भी नाराज हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हरियाणा में जिस तरीके से राजनीति सरगर्मियां जोरों शोरों पर हैं, डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, सीएम डिप्टी सीएम गृह मंत्री से मिल रहे हैं, क्या लगता है सर, मनभेद आगे हैं? देखिए, जिस किस्म से जो विधायक इंडिपेंडेंट विधायक समर्थन कर रहे थे सरकार, उन्होंने विड्रॉल कर दिया, कईयों ने पद त्याग दिए और जो गठबंधन के सहयोगी दल से जो आप कह रहे मिले, उनके कईयों के बयान आ गए, तो इससे साफ प्रतीत है, लोगों में जा नहीं सकते, ये साफ प्रतीत है ये सरकार जो है लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का भी खो चुकी है। तो क्या सर, सदन में आने वाले समय में अविश्वास पत्र आप लाएंगे? क्या कुछ विधायक आपके संपर्क में है? देखिए, वो वही समय बताएगा कि कौन किसान के साथ है, कौन कुर्सी के चिपका हुआ है। आने वाले समय में क्या दोनों ये जो गठबंधन की सरकार है इसमें दरार देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी? देखिए, कांग्रेस तो विपक्ष की, लोगों ने विपक्ष में भेजा है, जीत का है, अपनी भूमिका निभा रही है। बाकी ऐसी सरकारें जो हैं जिस प्रकार से बनी हैं वो अपने वजन में अपने आप गिर जाया करती हैं। मौका मिलेगा तो कोशिश की जाएगी क्या? अपने आप गिर जाया करती है ऐसी सरकार। बिल्कुल साफ तौर पे आने वाले समय में वक्त बताएगा कि हरियाणा की सियासत किस ओर जाती है, मगर साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है अगर मौका मिलेगा तो जरूर देखा जाएगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा की माने तो कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर जरा सावधान रहे। देखिए, ऐसा है, वो लोग खुद अपनी सरकार से उनका मोहभंग हो चुका है। बहुत से इनके विधायक हैं, सिर्फ मैं नहीं, आप भी पूछ लीजिए किसी से, वो खुद आपको बता देंगे। खुद ये लोग बताते हैं इनकी सरकार में जो ये आज के दिन हो रहा है वो लोगों के हित में नहीं है। कितने लोगों ने तो खुद खुलकर कहा है, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, टोटल ब्रेकडाउन हो जाता है राज्य में। कुमारी सैलजा
पार्टिसिपेटेड कह रही है, कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए हमारे कांटेक्ट में है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं, जरा सावधान रहें, इतना ही मेरा कहना है। कुमारी शैलजा पार्टिसिपेटेड कह रही है, कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए हमारे कांटेक्ट में है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं, जरा सावधान रहें, इतना ही मेरा कहना है। 26 जनवरी को दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों का ट्रैक्टर परेड प्रस्तावित है, जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में प्रमुख किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने खत लिखा है। किसानों के नाम खुले खत में उन्होंने शांति की अपील की। खत में राज्यपाल ने आंदोलन की सफलता का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि हिंसा पतन की तरफ ले जाती है। उन्होंने परेड के नाम पर भड़काऊ बयान और बैरिकेड तोड़ने के लिए ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करवा रहे लोगों की निंदा की है। जनवरी ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, पोस्टर पहन लगी हैं। किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, लेकिन आगे लिखा है कि एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते मैं किसानों के साथ किसानों की भावना जानता हूं। मैं अपने किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हूं। इनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान की बलि चढ़ा सकता हूं। मैं कोर्ट की ओर से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। मैं खुद को इस कमेटी से अलग करता हूं। दरअसल भूपेंद्र सिंह मान के नाम पर शुरू से बवाल हो रहा था। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि भूपेंद्र सिंह मान पहले ही 3 कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। हिसार में लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की कोशिश के मामले में पुलिस ने ऑटो चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस की चौकसी से लड़की और आरोपियों के चंगुल से सुरक्षित लड़की को बचा लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इन दोनों पर इल्जाम है कि इनकी मंशा थी कि किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाए और उसके बाद उसे मार दिया जाए। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक ऑटो चालक है और दूसरा उसका भाई है, जो कि कवर ऑटो में एक छात्रा को किडनैप करके लेके जा रहे थे अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। पर गश्त पर निकली डीएसपी भारती की टीम ने इस ऑटो का पीछा किया और विद्यार्थियों को बेहोशी की हालत में बरामद कर लिया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पाया कि उसमें एक लड़की जो लगभग बेसुध हालत में थी और वो हमें देखते ही उसने बचाओ जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। और 2 लड़के थे उसमें, एक ऑटो चालक था और एक ऑटो चालक का भाई था। तो हमने वहीं जो है गाड़ी को काबू किया, उन दोनों को काबू किया और साथ में लड़की को हमने पूछताछ की। तो उन्होंने बताया कि जो लड़के थे दोनों लड़की का अपहरण कर रहे थे और उनकी ये मंशा थी सुबह से कि आज ज़्यादा धुंध होने की वजह से किसी न किसी लड़की को, महिला के साथ हम उसको उठा के अपने ऑटो में कोई गलत काम को अंजाम देंगे और उसके बाद उसको मार देंगे। बता दें कि यह घटना हरियाणा के हिसार की है, जहां पर इस घटना को होने से बचा लिया गया। बहरहाल छात्रा डरी सहमी थी, पुलिस ने उसको हौसला दिया, घर वालों को भी बुलाया और उसकी काउंसलिंग करवाई गई। छात्रा जब हमने रिकवर किया उसको काफ़ी बेसुध थी, काफ़ी डरी सहमी घबराई हुई थी, लेकिन हमने उसकी काउंसलिंग करवाई लीगल एड के सामने और उसके माता पिता को भी बुलाया, उनको आश्वासन दिया कि जो भी उनके साथ जितना बुरा हुआ है जो अक्यूज है उनको पकड़ के सख्त से सख्त उनको सज़ा दिलवाएंगे।
कुल मिला जुला के मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और कानून के रखवाले अपना काम करते हुए इन मुलजिमों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। हिसार से संदीप सैनी, न्यूज़ 18। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर जींद से, जहां एक मंचले को सबक सिखाने के लिए महिला सब इंस्पेक्टर ने भी जज्बा दिखाया। लेडी सिंघम ने उन्हीं छात्राओं के सामने मंचले की धुनाई की जिन्हें वो परेशान कर रहे थे। जज्बा है जी, हौसला भी है, जज्बा भी है। जज्बे वाली मैडम जींद पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। लीजिए देखिए मैडम का जज्बा, बड़ा दिलेर। और दिखाएं, लीजिए देखिए। जज्बे वाली मैडम ने किसी बबली को बुलाया, बबली भी आई, लेकर डंडा आई, और फिर मैडम ने दिखाया जज्बा। डंडा और थप्पड़ मैडम के जज्बे की कहानी अपने आप में खुद बयान कर रही है। पर मैडम ही नहीं, मैडम के साथ आए एक कांस्टेबल ने भी किसी जज्बे वाले या किसी जज्बे वाली से कम जज्बा नहीं दिखाया। खैर, आपने मैडम और मैडम के साथ आए कांस्टेबल का जज्बा तो जरूर देख ही लिया होगा। अब आते हैं असल मुद्दे पर। इल्जाम लगे हैं इस पर कि यह मजनू की तरह इन मासूम बच्चियों को धमका रहा था, फ्रेंडशिप के लिए कह रहा था। बहरहाल फ्रेंडशिप तक तो ठीक ही था, वह गुनाह नहीं, और उसके बाद जो कहा वह गैर कानूनी जरूर था। जो ये बात बोल रहा था, पूरी बस के बच्चे हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे, बाकी ऐसे बोल रहा था। ये मेरी साइड वाली सीट पे था, हम बस स्टैंड से आए, पीछा करता हुआ यहाँ तक आया। पहले तो पिछले पुलिस पे था, हम आगे आए तो यहाँ पे बैठा था, बोला मुझसे फ्रेंडशिप कर ले। मैं तो बोली नहीं, मेरी बहन बोली क्यों करें हम फ्रेंडशिप। वो गाली देने लगा, इसलिए गंदी बोला घर से उठा के ले जाऊंगा। सो बस ये कहने की देर थी कि मैडम का जज्बा जाग गया। अगर ये नौजवान मुलजिम है तो इसको जज्बा दिखा सजा दिलवाएं। सड़कों पर लेडी सिंघम अगर बनना ही है तो कानून के दायरे में रह के अपना जज्बा हिम्मत दिखाएं, ना कि पुलिस की खाकी को शरेआम दागदार करें। ऐसे शरेआम थप्पड़ मार मार कर। हम आपको सुनाते और दिखाते हैं पत्रकार ने एक सवाल किया था और जज्बे वाली मैडम ने उसका जवाब क्या दिया। कॉलेज में छेड़छाड़ का जो इस तरह का मामला क्या हुआ आज? ये लड़का है अनुकड़ का, ये रास्ता में बस मारी थी ये लड़कियां। हाँ। और इनसे क्या कर रहा था गुड़िया? बस 10 सेकंड की बाइट में मैडम आखिर भूल गई कि मसला क्या था। फिर गुड़िया से पूछा, क्या कर रहे थे गुड़िया? क्या कर रहा था गुड़िया? फ्रेंडशिप करेगी थी। हाँ। गत्ते के उठाने की बात कर रहा था। जिस जज्बे वाली मैडम ने थप्पड़ों के साथ अपना जज्बा दिखाया हो, उसे यही भूल गया कि सो कॉल्ड मजनू ने आखिर किया क्या था, बच्चों ने इल्जाम लगाया क्या था। खैर, मसला कानून की चौखट तक जा पहुंचा है। दोषी साबित होने पर इस नौजवान को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि ये बाकियों के लिए सबक जरूर बन सके। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, यंग जीनियस। 16 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर देखिए उड़ीसा की 14 साल की ह्यूमन एटलस।
ये है यंग जीनियस। इस बच्ची का हुनर और याददाश्त बेजोड़ है। In 2016, I did my first record, which was 165 rivers in a minute. ये है यंग जीनियस जिसे कहते हैं ह्यूमन एटलस, 1000 rivers in 7 minutes some seconds. जिसके दिमाग में बसा है दुनिया का नक्शा। 1000 cities in 9 minutes and 1000 physical bodies in 11 minutes. ये है यंग जीनियस जो 14 साल की उम्र में दुनिया पर छा गई। कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? There's a village named A. Yes, it's located in the northern part of Norway. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली मेघाली मालविका के साथ। एक समुद्र है जिसका कोई तट नहीं। Which sea is that? The Sea. बिल्कुल सही जवाब। जो 9 मिनट में 1000 नदियों के नाम बता दे। Some 100 rivers of Europe. Seine, Marne, Yonne, Saône, Risley, Andle, Aube, Eure, Epte, Oise, Barse. जो 9 मिनट में 1000 शहरों के नाम गिना दे। ऐसे 4 रिकॉर्ड जो कोई दूजा तोड़ न पाए। दुनिया के हर देश, हर शहर, हर पहाड़ की पूरी खबर। आ रही है यंग जीनियस। हिमाचल यूनिवर्सिटी यानी एचपीयू में दाखिले को लेकर एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। मेरिट के आधार पर दाखिले का मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा, जिसे अब कोर्ट ने गैर कानूनी बताया। लेकिन कोर्ट ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए कोर्ट ने इस सत्र में हुए दाखिलों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से मौजूदा सत्र में पीजी में छात्रों को मेरिट के आधार पर दाखिला देने को हाईकोर्ट ने गैर कानूनी और मनमाना ठहराया है। इस मामले पर अब एचपीयू के डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर अरविंद कालिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर कालिया छात्र संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई प्रोफेसर कालिया को हटाने की मांग पर अड़ गए हैं। दोनों संगठनों ने साफ कहा है कि अगर डीएस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। कह दिया डीएस पूरी तरह जिम्मेवार है, ये सारा किया धरा उन्हीं का है। ऐसे डीएस को सस्पेंड करना ही इस समय उचित रहेगा, और अगर नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद इसका आने वाले समय में आंदोलन करेगी। वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई के महासचिव यासिन भट्ट ने कहा कि प्रोफेसर कालिया ने न केवल एडमिशन बल्कि भर्तियों में बड़े पैमाने पर धांधलियां की हैं। कि जिस प्रकार से प्रदेश विश्वविद्यालय में जो ये इन्होंने स्टूडेंट्स को जो एडमिशंस दिए, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स जो प्रदेश के थे वो एंट्री नहीं कर पाए। प्रदेश के वाइस चांसलर विश्वविद्यालय के हो चाहे डीएस हो, वो एक एम्प्लॉयर हैं, उनको यूनिवर्सिटी जो है लाखों रुपए पेड करती है, विश्वविद्यालय उनका नहीं है। ये इस मामले पर कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार और प्रोफेसर अरविंद कालिया ने चुप्पी साध ली है। दोनों ने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। वीसी ने सिर्फ इतना कहा कि इस विषय पर बोलना ठीक नहीं है। प्रोफेसर कालिया ने कहा कि वो पीआरओ के जरिए अपनी बात कहेंगे। इस विषय पर बीते सप्ताह हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने आदेश दिए कि एचपीयू प्रशासन 1 हफ्ते के भीतर पूरा मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष रखे। इसी 3 हफ्तों के भीतर इस मामले पर उचित फैसला ले और दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही ये पूरा मामला 1 सप्ताह के भीतर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के समक्ष भी रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि छात्रों के भविष्य को देखते हुए कोर्ट ने इस सत्र में हुए दाखिलों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला।